छत्तीसगढ़ में खौफ ही खौफ है, लेकिन P7 ने खौफ का सामना करने की हिम्मत जुटाई और जा पहुंचा वहां जहां नक्सलियों ने कदम कदम पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। हमने उस खौफ को नजदीक से देखा और नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों के हौसले और जोश को भी देखा। यह है बस्तर का प्रवेश द्वार केसकाल घाट। कुदरत ने इस जगह को नायाब खूबसूरती से रोशन किया है, लेकिन कुदरत की इस खूबसूरती को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं नक्सली। नेशनल हाईवे 43 ये इकलौता हाईवे है जो बस्तर को छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों से जोड़ता है। इसी रास्ते से रोजाना तकरीबन 5000 वाहन गुजरते हैं और इसी रास्ते से जाता है जरूरत का सब सामान। अगर कुछ घंटों के लिए भी ये जाम हो जाए तो बस्तर के बाशिंदे पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से कट जाएंगे। बस इसी को भाप गए हैं नक्सली। वो इस पर अपना कब्जा जमाकर बस्तर को पूरी तरह से अलग थलग कर देना चाहते हैं, जिससे जरूरी सामानों की आपूर्ति बंद हो जाए और फिर लाल आतंक के किरदार अपना कब्जा जमा पाएं। 5 किलोमीटर लंबी इस घाटी में छोटी बड़ी कई पुल पुलियां हैं। घाटी के ऊपर वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के 2 रेस्ट हाउस भी हैं, जहां सैलानी खूब आते हैं। कुदरत के इस नजारे का जमकर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अब खूबसूरती पर खौफ हावी है। घाटी के नीचे नक्सली मुठभेड़ हुई थी। संवेदनशील है कि इसका घाटी में कहीं भी पूरा आप देख रहे हैं, पूरा कितने मोड़ हैं। नीचे लगभग 5 किलोमीटर का चढ़ाव लगता है और आप ये कभी भी कहीं भी माइंस लगा सकते हैं। केसकाल घाटी जिसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई है। ये पहाड़ियां जितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, उतना ही खौफ अपने में समाये हुए हैं, क्योंकि ये नक्सलियों की पनाहगाह बन चुकी हैं। नक्सली धमतरी जिले के नगरी सिहावा और उड़ीसा की ओर जाने के लिए इस बड़े पुल के नीचे नाले का इस्तेमाल करते हैं, जहां उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से तैयार रहते हैं और ऐसे में नक्सलियों से आमना सामना हो जाता है। जाहिर है छिपकर वार करने वाले नक्सलियों के पास जवानों से सीधे सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में उनकी कायरता सामने आ जाती है। नक्सली क्रॉस हो रहे थे, इन्फॉर्मेशन मिला था तो वहाँ गए थे। वहाँ पे मुठभेड़ भी हुई। उसके बाद नक्सली भाग गए, कुछ हथियार भी छोड़ गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद किया। पहला आवाज यहीं पे हुआ बताते हैं। अच्छा, मतलब फॉरेस्ट कॉलोनी के जस्ट पीछे। ये फॉरेस्ट कॉलोनी कहाँ पर स्थित है? ये अपना NH के बस लगा ही हुआ है सर, NH 43 के जस्ट किनारे में। नक्सली अपनी हार से बौखला जाते हैं और फिर बेकसूर आदिवासियों पर जुल्म ढाते हैं, जिससे वो डरे सहमे रहते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस की मदद करने से भी कतराते हैं। ना मालूम, मैं यहाँ घर में नहीं था, गांव गए थे। कुछ खबर लगी? कोई बताया? कोई नहीं बताया। जी, न्यूज़ के माध्यम से ही हमको पता चला है कि वहाँ पर मुठभेड़ भी हुआ है करके। नहीं, आज तक के हमारी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने तो नहीं देखा भैया, ना मेरे स्टाफ नहीं देखे। कभी नहीं देखा? हाँ। वो गुजरते तो हैं यहाँ से? नहीं, वो तो अपन देखे तब तो बोले भी है। नक्सलियों के खौफ ने इन ग्रामीणों के होठ सिल दिए हैं, पर इन दहशतजदा गांव की यही चुप्पी इन्हें किसी बड़ी अनहोनी की ओर अक्सर धकेलती है। इसी चुप्पी से नक्सलियों के हौसले बुलंद होते हैं और सुरक्षा बल कमजोर। केसकाल पुलिस के हवाले से एक खबर मिली है कि नेशनल हाईवे 43 पर खाले मुरवेंड और दादरगढ़ गांव के बीच का यही वो ब्रिज है जिसके नीचे से अक्सर नक्सली आते जाते रहते हैं। यानी उत्तर बस्तर से धमतरी जिले और उड़ीसा के लिए वे इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ना दादरगढ़ का ना खाले मुरवेंड के किसी भी ग्रामीण ने आज तक उनको आते जाते नहीं देखा। अजय शर्मा, केसकाल, P7 न्यूज।